हेलो दोस्तों अभी तक हमने आपके साथ एनिमल किंगडम से जंगली और खतरनाक जानवरों के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। लेकिन आज हम इनके बारे में नहीं बल्कि इनके अंडों के बारे में आपको अहम जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आप अभी तक अगर सबसे ज्यादा किसी अंडे के बारे में जानते होंगे तो जाहिर है वो मुर्गी का अंडा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मुर्गी के व्हाइट अंडों के अलावा दूसरे कई ऐसे पक्षी या जानवर हैं जिनके अंडे काफी अलग शेप और साइज के होते हैं। कुछ इनमें से कलरफुल होते हैं तो कुछ इतने पतले कि उसमें से आप बच्चे को भी देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ अंडों को तो मेल एनिमल देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं पक्षियों और जानवरों के अजीबोगरीब अंडों के बारे में। स्क्विड एग्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्विड की। तो दोस्तों बता दें कि स्क्विड एक बार में दर्जन में नहीं बल्कि हजारों में अंडे देते हैं। ये ज्यादातर 2 इंच लंबे और उंगली के शेप में बनाए गए कैप्सूल के अंदर क्लस्टर में पाए जाते हैं। इसका हर एक सैक करीब 200 अंडे रख सकता है और फीमेल पूरे 20 कैप्सूल्स पैदा करती है। असल में इसके पीछे एक कारण है, ये अंडे मछली और दूसरे शिकारियों के लिए काफी टेस्टी फूड साबित होते हैं। तो अपनी प्रजाति को बचाने के लिए स्क्विड हजारों की संख्या में अंडे देती है। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्क्विड के अंडों में प्रोटीन होता है जो मेल स्क्विड को पागल कर देता है। इसलिए जब भी कोई इन अंडों के नजदीक आता है तो वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकन रॉबिन एग्स। इन अंडों को रॉबिन एग्स ब्लू किसी खास वजह से कहा जाता है। ये चिड़िया शानदार ब्लू कलर के अंडे देती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मदर रॉबिन के ब्लड में बाइल पिगमेंट पाया जाता है। रॉबिन बर्ड एक बार में 3 से 4 अंडे देती है और 2 हफ्ते तक इन अंडों पे बैठी रहती है जब तक इसमें से बच्चे निकल ना जाएं। और इसके लिए घोंसलों को भी काफी ध्यान से बनाया जाता है। घोंसला बनाने के लिए मिट्टी, घास और ट्विग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और घोंसला बनाने के लिए मेल रॉबिन्स इन सभी सामान को लाकर अपने पार्टनर को देते हैं और इनकी पार्टनर फिर इन चीजों को मिक्स करके शानदार घोंसला बनाती है। ग्रीन लेसविंग एग्स। इस जीव के द्वारा रखे गए अंडे माचिस की तीली की तरह दिखाई देते हैं। इसका एक छोटा पुराना पैर लंबे बालों के ऊपर चिपका होता है, जैसे डंठल मान लीजिए। ये लगभग आधा इंच लंबा होता है और ये अपने सिबलिंग लार्वा से अंडे के निर्भक्षण को कम करने के लिए एक दिलचस्प काम करता है। और इसीलिए शायद ये फीमेल वहां अंडे देती है जहां पर लार्वा के लिए खाने का सोर्स होता है। अंडे या तो अकेले या फिर क्लस्टर्स में रखे जाते हैं और ये आमतौर पर खेतों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनसे पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। अडल्ट लेसविंग बड़ी होकर ग्रीन कलर की हो जाती है, साथ ही इनकी आंखें गोल्डन कलर की दिखाई देती हैं। लेसविंग और उसके अंडे एक जैसे हरे रंग के ही दिखाई देते हैं। कीवी एग्स। कीवी भले ही दिखने में ज्यादा स्पेशल न लगती हो, लेकिन ये अंडे काफी बड़ी देती है। जैसे कीवी का अंडा अपनी माँ का 20% हिस्सा कवर करता है, लेकिन इंसानों का बच्चा अपनी माँ का 5% स्थान ही कवर करता है। और ये पक्षी भी ऐसा न कर पाए अगर इसे विकासवादी फायदा न मिले। अंडे और उसमें से बच्चे पैदा करना काफी पेनफुल प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये भी है कि इनके अंडों में ज्यादातर जर्दी होती है, जिसकी वजह से जब कीवी के बच्चे पैदा होते हैं तो वो पूरी तरह के पंख वाले होते हैं और वो अंडों को तब तक खिला सकता है जब तक कि वो 1 हफ्ते के नहीं हो जाते। कीवी खुद को संभालने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि सदियों पहले कीवी बहुत बड़ी हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इनका साइज छोटा होता चला गया। फीमेल कीवी अपने पूरे जीवन में 100 अंडे तक दे सकती है और हर एक अंडे का उत्पादन करने के लिए उसे 3 गुना ज्यादा खाना खाना होता है। शार्क एग्स। दोस्तों, शार्क के अंडे अलग अलग साइज और अलग अलग आकार में आते हैं। भले ही शार्क की कुछ प्रजातियां ही अंडे देती हैं, लेकिन इनमें से एक काफी ज्यादा फैसिनेटिंग अंडा होता है जो क्रेस्टेड हॉर्न शार्क के द्वारा रखा जाता है। यह मैट ब्लैक कलर का होता है और इसकी शेप कोन के जैसी होती है। ये नीचे से लटकते हुए ट्रांडिल होते हैं। दरअसल ये ट्रांडिल अंडों को समुद्री शैवाल या शैवाल में उलझने से बचाता है। लेकिन आपको बता दें कि एक अजन्मे शार्क के बच्चे के रूप में उसका जीवन काफी कठिन होता है और ये एक बार पैदा होने के बाद भी जारी रहता है क्योंकि उनके माता पिता उन्हें खुद अपना जीवन जीने के लिए छोड़ देते हैं। टाइगर स्वॉलो टेल। टाइगर स्वॉलो टेल एक स्वाल्वेटेल नॉर्थ अमेरिका की एक तरह की तितली की प्रजाति है। इसके बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो है वो इसके अंडे ही हैं। ये तितलियां अलग अलग पौधों पर अलग अलग अंडे देती हैं या कभी कभार एक ही पौधे पर अलग अलग पत्तियों पर अंडे देती हैं। इनके अंडे हरे रंग के छोटे छोटे सर्कल की शेप के होते हैं और एक बार में 3 से 4 अंडे से ज्यादा ये नहीं देती हैं। और जब ये इन अंडों में से कैटरपिलर के रूप में बाहर निकलता है तो इसके शरीर पर ऑरेंज और ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इसकी आंखें होती हैं। लेडीबग एग्स। लेडीबग्स के अंडे को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ये काफी छोटे होते हैं और इनका झुंड पत्तियों के नीचे या फिर कभी गमलों के गुच्छों में भी पाया जाता है। ये आमतौर पर ऊंचाई में 1 मिलीमीटर के आसपास होते हैं, लेकिन कुछ छोटे भी हो सकते हैं और वो चमकीले लाल और लगभग सफेद से विभिन्न रंगों में आते हैं। एक मादा लेडीबग 10 से 50 अंडे कहीं भी रख सकती है, लेकिन वो कोशिश करती है कि इनको ऐसे पौधे पे रखा जाए जहां अंडों में से बच्चे निकलने पर उनको खाना मिल सके। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि लेडीबग्स कुछ इनफर्टाइल एग भी देती है, जिससे कि अगर उनके बच्चों को खाना न मिले तो वो इन्हें खा लें।
सी हॉर्स एग्स। सी हॉर्स एकमात्र ऐसी प्रजाति है जहां फीमेल नहीं बल्कि मेल बच्चों को जन्म देते हैं। सुनकर हैरानी हुई होगी ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये अपने बच्चों को खुद जन्म देते हैं और प्रेग्नेंट होते हैं। जब फीमेल ब्राइट ऑरेंज कलर के अंडों को मेल की थैली में इकट्ठा करती हैं, तो उसके बाद मेल अपना स्पर्म ऐड करते हैं और अंडे विकसित होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में पिता को बच्चों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और 20 दिनों के भीतर इनका जन्म हो जाता है। दूसरी प्रजातियों की तरह बेबी सी हॉर्सेस को भी जन्म लेने के बाद अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है। स्नेक एग्स। सांपों के अंडे कई वैरायटी में आते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो हर 3 साल में सिर्फ 1 अंडा देती हैं, लेकिन वहीं दूसरे एक समय में 100 अंडे दे सकते हैं और इनके बेबी को पैदा होने से पहले कहीं भी 2 से 9 महीने का समय गुजारना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर सांप अपने अंडे अंडरग्राउंड होकर देते हैं, जिससे अंडों को गर्मी मिल सके। ये काफी हद तक चिड़िया के अंडों की तरह लगते हैं, लेकिन हार्ड होने की जगह ये काफी सॉफ्ट होते हैं। इनके अंडों की स्किन इतनी पतली होती है कि अगर आप इनको लाइट के सामने ले जाएंगे तो इसके अंदर बच्चों को देख पाएंगे। प्रेइंग मैंटिस एग्स। अगर ब्राउन कलर का स्पंज की तरह मांस आपके गार्डन में नजर आए तो हो सकता है ये प्रेइंग मैंटिस एग केस हो। प्रजनन क्रिया के बाद फीमेल अंडों का गुच्छा देती है, जो टहनियों पर, डालियों पर, झाड़ियों में या फिर दीवार पर दे सकते हैं, और इनकी मात्रा कुछ दर्जन से लेकर 400 दर्जन तक हो सकती है। लेकिन इनमें से कुछ ही होते हैं जो वयस्क हो पाते हैं। इन अंडों को शिकारियों, दुश्मनों और ठंड से बचाने के लिए अंडों को सफेद रंग की एक चीज से कवर किया जाता है, जिसे एग केस कहा जाता है। अंडों से बच्चों को निकलने में सिर्फ 3 से 6 महीने का समय लगता है और इस समय भी ये इस केस में ही रहते हैं और इसके बाद ये अपना खाना तलाशने के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइनमो एग्स। टाइनमो चमकीले रंग के चिकने और चमकदार अंडे देने के लिए फेमस हैं, जो इन्होंने शायद भयानक रूप बदलने के लिए दिए होंगे। ये पक्षी इन अंडों के साथ सदियों से जीवित हैं। ये अपने प्रेजेंस से मादा निवेदा माउस को अट्रैक्ट करने के लिए जाना जाता है, जो अक्सर अपने अंडे एक साथ मिलकर देते हैं ताकि शिकारी उन सभी को ना खा सकें। वैसे ये अपने आप को बिल्कुल भी स्पेशल नहीं दिखाता है। इसका गला और पेट सफेद और भूरे रंग का होता है। फीमेल 5 से 6 दिन में 3 अंडे देती है और इसके बाद मेल पक्षी की ड्यूटी होती है कि वो 2 से 3 हफ्तों तक तब तक अंडों पर बैठकर उन्हें गर्मी दे जब तक अंडे से बच्चे नहीं निकलते। लेकिन इस बीच अगर कोई खतरा होता है तो पक्षी शिकारी का ध्यान भंग करने की कोशिश करता है, जिससे अंडे को बचाकर शिकारी का ध्यान इनकी तरफ चला जाए। फ्रॉग एग्स। मेढक के अंडे ज्यादातर एक मोटी जेली जैसे मटेरियल में ढके होते हैं, जो अंडों की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए होता है। इस विशाल झुरमुट को फ्रॉग स्पोन के रूप में जाना जाता है। इनके अंडे डार्क ब्राउन या प्लेन ब्लैक कलर के होते हैं। जब वो पानी के संपर्क में आते हैं तो ज्यादा गर्मी की वजह से जेली का साइज बढ़ जाता है, जिससे कि वो इसमें आसानी से घूम सके। जब बात इसमें से अंडे देने की आती है तो इसके लिए काफी बड़ी वैरायटी है, जो कि मेंढक की प्रजाति पर निर्भर करती है। इनका झुंड ज्यादातर जलीय पौधों से अटैच रहता है, जबकि दूसरे मेंढक एक सिंगल अंडा देते हैं जो समुद्र के तल में डूब जाता है या फिर इनकी फ्लैट लेयर सरफेस पे तैरती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बस यस लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।